हेलो दोस्तों, Xiaomi जो आज के टाइम पर इंडिया की नंबर 1 स्मार्टफोन सेलिंग ब्रांड है। बात करें फरवरी 2021 के मोबाइल मार्केट शेयर की, तो वहाँ Xiaomi 27% मार्केट शेयर के साथ टॉपर बना हुआ है। उसने सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है मोबाइल मार्केट शेयर में। इतना ही नहीं दोस्तों, 2019-20 के मार्केट शेयर में भी Xiaomi टॉप पर था और 2018 के मार्केट शेयर में भी Xiaomi टॉप पर था। तो देखा जाए तो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से Xiaomi नंबर 1 ब्रांड बन चुकी है मोबाइल मार्केट में। और इसी के अलावा दोस्तों, स्मार्टफोन के अलावा भी Xiaomi ने अब दूसरे प्रोडक्ट लॉन्च किए और उसमें भी अपनी अच्छी पकड़ बना ली, जैसे कि MI टीवी, MI एयर प्यूरीफायर, MI स्पीकर, MI ईयरफोन, MI राउटर, MI पावर बैंक और ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसमें MI ने अपनी अच्छी पकड़ बना ली और दूसरी कंपनी को अच्छा खासा कंपटीशन दिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों, Xiaomi नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गई है इंडिया में और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में भी नंबर 1 बन गई है। और हाल ही में Xiaomi ने इंट्रोड्यूस कराया अपना फुल्ली वायरलेस चार्जर, जो कि स्मार्टफोन वर्ल्ड में पहली बार देखने को मिला है। तो इस हिसाब से दोस्तों, Xiaomi इंडिया में सबसे सक्सेसफुल ब्रांड है। और बात करें दोस्तों कि कैसे इंडिया में इतनी सक्सेसफुल हुई Xiaomi, कैसे इसने स्टार्ट किया और कैसे इसने ग्रो किया, आज की वीडियो में हम सब कुछ बात करेंगे। मेरा नाम है आरके और आप सब देख रहे हैं टेक टूल्स। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू से बात करें तो ये कंपनी, जिसे आज हम Xiaomi, Redmi, MI और इसकी सब ब्रांड पोको के नाम से जानते हैं, तो ये कंपनी अप्रैल 2010 में चाइना में शुरू हुई थी, जिसको शुरू किया था ली जून ने। और उस टाइम ये कंपनी अपने MIUI डेवलप करती थी और उस टाइम के जो ये UI था, ये उस टाइम के स्टॉक एंड्रॉइड से भी अच्छे माने जाते थे, क्योंकि ये जो UI था ये एप्पल के iOS से मिलता जुलता था। उसकी वजह से लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। और MI ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया अगस्त 2011 में Mi 1 और अपने स्मार्टफोन मार्केट में भी एंट्री ली। और लेकिन ये दोस्तों, ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था। Xiaomi ने इंडिया में एंट्री ली जुलाई 2014 में। जुलाई 2014 में Xiaomi ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप करके अपना Mi 3 लॉन्च किया और उस दिन से फ्लैश सेल की शुरुआत हुई। और दोस्तों, Xiaomi Mi 3 फर्स्ट डे से ही सक्सेसफुल रहा, क्योंकि Xiaomi का जो फर्स्ट Mi 3 था वो 30 मिनट में ही सेल हो गया। उसके बाद उसके अगले दिनों में जो सेल आई, उसमें तो वो कुछ सेकंडों में ही सारे स्मार्टफोन सेल हो गए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों, Xiaomi फर्स्ट डे से ही सक्सेसफुल रहा और उसका जो फर्स्ट स्मार्टफोन था वही काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और दोस्तों, Mi 3 के सक्सेसफुल होने का रीजन था उसकी प्राइस, क्योंकि उस टाइम Xiaomi ने ये स्मार्टफोन 14,000 रुपये की प्राइस रेंज में लॉन्च किया था और उस टाइम इसके अंदर उसने स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 800 दिया था, जो कि उस टाइम सबसे कम प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन ही दे रहा था। इसके अलावा नेक्सस दे रहा था, जो कि लगभग 25,000 रुपये का स्मार्टफोन था। तो इस हिसाब से इतनी कम प्राइस में स्नैपड्रैगन 800 देखने को मिल रहा था। इसकी वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और काफ़ी ज़्यादा परचेज किया और उसकी वजह से ये सक्सेसफुल रहा। और देखा जाए तो दोस्तों, अभी तक भी Xiaomi की ये स्ट्रेटेजी रही है कि कम प्राइस में ज़्यादा स्पेसिफिकेशन देना। और Xiaomi ने कुछ ऐसे फैक्टर भी रखे हैं जिसकी वजह से हमें उसके स्मार्टफोन कम प्राइस रेंज में अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन को ऑफलाइन मार्केट में ना बेच के ऑनलाइन मार्केट में बेचना, ताकि ऑफलाइन मार्केट में जो बीच में थर्ड पर्सन आ जाते हैं उनका प्रॉफिट नहीं कटे और उसकी वजह से स्मार्टफोन की प्राइस नहीं बढ़े। ऑनलाइन मार्केट में डायरेक्ट कंपनी से स्मार्टफोन यूजर के पास पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कम प्राइस हो सकती है। इसके बाद दूसरा फैक्टर ये रहता है कि जहाँ दूसरी कंपनियाँ चाइना से स्मार्टफोन इंपोर्ट करके इंडिया में लाकर सेल कर रही थी, वही Xiaomi ने क्या किया कि जो उसके जो पार्ट्स थे वो पार्ट्स चाइना से इंडिया इंपोर्ट कर लिए और इंडिया में असेंबल किए, ताकि इस पर जो टैक्स लगता है गवर्नमेंट का वो टैक्स कम लगा और उसकी जो कम प्राइस रेंज में स्मार्टफोन सेल कर दिए। इसके अलावा तीसरा फैक्टर ये था दोस्तों कि उसका जो प्रॉफिट था वो उस प्रॉफिट हर स्मार्टफोन पर उसने कम कर दिया। जहां एप्पल अपने एक आईफोन पर $100 से $150 का प्रॉफिट लेता है, वहीं Xiaomi अपने एक स्मार्टफोन पर $3 से $4 का प्रॉफिट ले रहा था। उसकी वजह से ज़्यादा स्मार्टफोन सेल कर पा रहा था। उसके अलावा वो अपनी स्मार्टफोन पर अर्निंग करने के बजाय अपने MIUI पर एड्स लगाकर वहाँ से अर्निंग कर रहा था। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्टर रखे Xiaomi ने, जिसकी वजह से हमें उसके स्मार्टफोन कम प्राइस रेंज में अवेलेबल हो जा रहे थे और वो कम प्राइस पर अपने को ज़्यादा फीचर्स दे रहा था, जिसकी वजह से लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। इसके बाद Xiaomi का 2015 का जो साल रहा वो इतना अच्छा नहीं रहा। उसमें 2015 में Xiaomi ने कुछ अपने स्मार्टफोन लॉन्च किए, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। लेकिन 2016 में Xiaomi ने वापस कमबैक किया और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद से Xiaomi हर साल से सक्सेसफुल रह रहा है और टॉप की कंपनी बन गया इंडिया में। और उसके बाद 2018 से Xiaomi ने शुरू कर दिया अपने हर ऑडियंस को टारगेट करना, मतलब कि अलग अलग यूजर के बेस पर अलग अलग स्मार्टफोन लॉन्च करना उसने शुरू कर दिया। जैसे कि Oppo, Vivo, जो कि अपने सेल्फी के लिए पॉपुलर हो रहे थे, तो उनको बीट करने के लिए Xiaomi ने अपनी Y सीरीज लॉन्च की और Y सीरीज के जो स्मार्टफोन थे उसमें सेल्फी सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी। तो इस हिसाब से उसने काफ़ी ज़्यादा टक्कर दी Vivo, Oppo को। इसके अलावा Xiaomi जो अपने सारे स्मार्टफोन में MIUI यूज़ करी थी, लेकिन कुछ यूजर ऐसे भी थे जिनको एंड्रॉइड का जो Android 1 था वो पसंद आ रहा था। तो Xiaomi ने अपने A1 सीरीज में Android 1 यूज़ किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट रहा
और MI का जो A1 रहा था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्मार्ट रहा था उस टाइम पर। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जिनको 10,000 से भी कम प्राइस रेंज के स्मार्टफोन चाहिए थे, तो उनके लिए Xiaomi ने 3A 5A लॉन्च किए, जो कि 10,000 में एक अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहे थे। इसके अलावा Xiaomi ने शुरू की अपनी सब ब्रांड पोको, जिसमें वो एक अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ एक कम प्राइस रेंज में जो ज़्यादा स्पेसिफिकेशन और अच्छे कैमरे के साथ स्मार्टफोन लॉन्च किए, और वो भी काफ़ी ज़्यादा हिट रहा। पोको का जो पहला स्मार्टफोन था पोको F1, वो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा हिट रहा और काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ वो स्मार्टफोन। और वो स्मार्टफोन अभी के जो स्मार्टफोन आ रहे थे 15-20 हज़ार की प्राइस रेंज में, उनको टक्कर दे रहा है। और उसके बाद Xiaomi ने अपनी नोट सीरीज भी शुरू की, और वो अभी तक की Xiaomi की सबसे पॉपुलर सीरीज है। और हाल ही में Xiaomi ने अपनी नोट सीरीज का Mi Note 10 Pro लॉन्च किया, और इस तरह Xiaomi ने अपनी अलग अलग सीरीज स्टार्ट करके अलग अलग ऑडियंस को टारगेट किया और उनके लिए अलग अलग स्मार्टफोन लॉन्च किए, और हर टाइप की ऑडियंस की पसंद बन गए। लेकिन अभी तक भी Xiaomi अपनी पूरी उस ऑडियंस तक रीच नहीं बना पा रही थी, क्योंकि ऑनलाइन से भी बड़ा मार्केट था ऑफलाइन का, और Xiaomi अभी अपने स्मार्टफोन ऑफलाइन मार्केट में सेल नहीं कर रही थी, वो अपने स्मार्टफोन ऑनलाइन मार्केट में सेल कर रही थी। और तब टाइम आ गया था Xiaomi अपना स्मार्टफोन को ऑफलाइन मार्केट में भी लॉन्च करे। तब नवंबर 2018 में Xiaomi ने अपने 500 MI स्टोर शुरू किए, जहाँ पर जाकर यूज़र ऑनलाइन की प्राइस में या ऑनलाइन से थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस में स्मार्टफोन वहाँ से परचेज कर सकता था ऑफलाइन मार्केट में। तो इस तरह Xiaomi ने अपनी ऑनलाइन मार्केट में और ऑफलाइन मार्केट में दोनों ही जगह अपनी अच्छी पकड़ बना ली, और उसके बाद उसकी सेल और ज़्यादा बढ़ती गई। और इसके साथ ही Xiaomi ने अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी लॉन्च किया Mi 10, जो कि लगभग 50,000 की प्राइस रेंज में था, और उसका जो मेन फीचर था वो था 108 मेगापिक्सल का कैमरा। वो इतना ज़्यादा हिट नहीं रहा, क्योंकि जो लोग 50,000 का स्मार्टफोन लेने जा रहे थे वो या तो सैमसंग की तरफ देख रहे थे या OnePlus की तरफ देख रहे थे। लेकिन फिर भी Mi ने अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी लॉन्च किया, और इसके बाद स्मार्टफोन मार्केट में अपनी एक अच्छी पकड़ बनाने के बाद Xiaomi ने अपने दूसरे प्रोडक्ट भी लॉन्च करना शुरू कर दिया, जो कि मैंने बताया आपको, पावर बैंक, राउटर, स्पीकर, ईयरफोन्स, पावर बैंक और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि Xiaomi ने लॉन्च की, और वहाँ पे भी अपनी अच्छी पकड़ बना ली। लेकिन अभी तक भी Xiaomi का कॉन्सेप्ट वही था कि कम प्राइस में ज़्यादा फीचर्स देना। हाँ, प्राइस पहले से ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन अभी के भी जो स्मार्टफोन आ रहे थे उन स्मार्टफोन की प्राइस रेंज में Xiaomi के स्मार्टफोन की प्राइस कम होती है। इसकी वजह से यूजर ज़्यादा प्रीफर करते हैं Xiaomi के स्मार्टफोन्स को। और इसके बाद Xiaomi को बीट करने के लिए Oppo ने अपनी Realme को इंट्रोड्यूस कराया, जो कि Xiaomi को बीट करने के लिए इंट्रोड्यूस कराई गई थी, लेकिन वो भी नाकाम रही Xiaomi को बीट करने में। और ऐसी कुछ स्ट्रेटजी रही है Xiaomi की पिछले कुछ सालों से, और अभी भी आने वाले सालों में भी यही स्ट्रेटजी रहेगी कि कम प्राइस में ज़्यादा फीचर यूज़र को देना। और पिछले कुछ टाइम से जहाँ Xiaomi की सेलिंग बढ़ती जा रही है, उसने सैमसंग, जो कि उस टाइम तक सबसे बड़ी कंपनी थी, उसको भी बीट कर दिया। और आज के टाइम पर सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन सबसे ज़्यादा सेल के साथ Xiaomi टॉपर बनी हुई है, और उसका जो मार्केट शेयर है वो पिछले कुछ सालों से सबसे ज़्यादा रहा है, और अभी भी सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर Xiaomi का रहा है। यहाँ तक कि जब चाइना का बॉयकॉट चल रहा था लास्ट ईयर, तब भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि जब चाइना बॉयकॉट के टाइम पे भी Xiaomi के स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे थे, तब भी वो सारे स्मार्टफोन कुछ सेकंडों में ही आउट ऑफ स्टॉक जा रहे थे। तो उस हिसाब से देखा जा सकता है कि चाइना बॉयकॉट का भी इतना इफेक्ट Xiaomi के ऊपर नहीं पड़ा है। तो इस तरह रही है Xiaomi की अभी तक की कहानी। अभी तक इसकी जितनी भी जर्नी रही है वो कुछ इस तरह से रही है, कैसे इसने शुरू किया, कैसे ये 2010 में एक MIUI डेवलपर से 2020 में इंडिया की नंबर 1 स्मार्टफोन सेलिंग ब्रांड बनी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।